श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे श्री भगवान के भक्त श्रोताओं को श्री राम कथा के लिए स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री राम कहकर आज का प्रसंग शुरू करता हूं। ये बाल लीला प्रसंग अत्यंत मनोरम है, प्रेम से सुनते रहिए। श्री रामचंद्र जी जो बहुत ही सरल, भोली और वे बहुत मनभावनी बाल लीलाओं को तो करते हैं। उनके बाल लीलाओं के चरित्र सरस्वती, शिवजी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात उनको नितांत भाग्यहीन बना दिया। बाल राम जी अत्यंत सरल है, लेकिन बाल राम अत्यंत सरल है। राम जी सरल है, लेकिन बाल राम अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। इसलिए जो कहा गया, बाल चरित अति सरल सुहाई, और इनके पास छल या कपट नहीं पहुंच सकता। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। तो बाल लीला प्रसंग में आज श्री राम जी और उनके भाइयों के साथ कंदुक क्रीड़ा, फुटबॉल, इसको आपके सामने वर्णन करता हूं। सब भाई और उनके साथियों को लेकर अयोध्या के बाल सखाओं को लेकर सरजू तीर को गए और वहां दो दल होकर खेलना है। एक दल दूसरे दल के गोल पोस्ट पर गोल कराना है, और खेल का नियम, खेलने का जो होता है, इनमें खेल का लक्ष्य है जीतना, लेकिन ये एक अनुपम अनोखा ये खेल है। तो ऐसे खेल आप कभी सुना भी नहीं हो तो अभी सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो राम जी एक और हो गए, उनके विपक्ष में कौन खड़ा होगा? लखन राजी नहीं हुए, ये बोले मैं राम जी के पक्ष में ही रहूंगा। तो भरत जी ये दूसरे दल का कैप्टन बन गए और खेल शुरू हुआ। खेल खत्म होने के बाद जब भरत जी को पूछा गया
तुम क्या राम जी को जो प्रेम नहीं करते, तो क्यों आप उनके विपक्ष में जो खड़े हुए? ये बोले इसमें बहुत कुछ फायदा था, इसीलिए मैंने विपक्ष में खड़ा हो गया। तो कैसा फायदा? अगर मैं विपक्ष में रहूंगा तो उनके सामना सामनी होकर ये श्री राम जी के अपूर्व रूप को अवलोकन करते हुए रहूंगा। अगर उनके साथ में रहूंगा तो ये रूप मुझे देखने को नहीं मिले। तो दोनों ओर के जो कैप्टन निश्चित हो गए। उन्होंने सरोज जी के तीर में सुखदायक और एक समतल भूमि को चुना। उनमें गिन गिन कर साथी को बांट लिए। फिर खेल में रिझे हुए चारों भाई गेंद के खेल में सधाए हुए घोड़े पर चढ़ फेंटा कसकर खम ठोकते हुए कर कमलों से चौगान खेलने लगे। ये घोड़े पर बैठकर ये खेला जाता है। राम लखन एक ओर, भरत रिपुल दवन लाल एक ओर भई। सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गनी गनी गोइया बांट लिए। गनी गनी गोइया बांट लिए। कंदुक केली कुशल हय चढ़ी चढ़ी, मन कसी कसी ठोकी ठोकी खाए। कर कमलनी विचित्र चौगाने, खेलत लगे खेल रिझे। श्री राम जय राम जय जय राम। ये गीतावली के गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्णन ये खेल है। तो आप हमारे साथ भी देखते जो पाठ कर सकते हैं। इसलिए हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोणा जो चिन्ह है उनको थोड़ा दबा दीजिए और नीचे आपको सब कुछ दिखाई देगा। आप मेरे साथ भी आप पाठ कर सकते हैं। तो आकाश में देवता लोग जो विमान में चढ़कर देख रहे हैं और खेलने वाले तथा देखने वाले पर छाया किए हुए हैं। देवता लोग दशरथ जी की उनके समाज सहित प्रशंसा करते हैं और कल्प वृक्ष की पुष्प की लड़ियां बरसाती है। सब बालक विनोद आनंद और प्रेम में मग्न है। उनमें से एक ओर से बालक गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं तो दूसरी ओर से उन्हें लौटा देते हैं। कोई कहते हैं राम की हार हुई और कोई कहता है भैया भरत के जीत हुई। व्योम विमाननी विबुध विलोकत, खेलक पेखक छाछई। खेलक जो खेलते हैं, जो पेखक जो खेल देखते हैं, खेलक पेखक छाह छई, उनके ऊपर ये छाह करते हैं। सहित समाज सराही दशरथ ही, बरसत निज तरु कुसुम छई।
श्री राम जय राम जय जय राम। एक ले बढ़त एक फेरत सब प्रेम प्रमोद विनोद भई। एक कहत भई हारी राम जुकी, एक कहत भया भरत जय, एक कहत भया भरत जय। भरत जी खेल में हारने पर तो हर्ष होते हैं, कोई हारने में हर्ष नहीं होता, लेकिन भरत जी खेल में हारने पर हर्ष होते हैं और जीतने पर संकोच बस उनके सिर और नयन नीचे हो जाते हैं। अतः भगवान बारंबार उन्हीं को जिता देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के ऐसे शील और स्वभाव को स्वर्ण कर जो इसी रंग में रंगे हुए हैं, वे लोग बड़े पुण्यशाली हैं। हारे हरस होत हिया भरत ही, हारे हरस होत हिया भरत ही, जिते सकुच सिर नयन नये। तुलसी सुमिरी सुभावशील, तुलसी सुमिरी सुभावशील सुकृति, तेई जे यही रंग रये। श्री राम जय राम जय जय राम। इस खेल में यह सारांश समझिए कि ये गेंद मानो अयोध्या के राज्य ही है। राम जी चाहते हैं कि ये राज भरत को मिले, इसलिए राम जी ये गेंद को गोल करने के लिए उनको सुझाव देते हैं। ऐसे भरत जी भी चाहते हैं अयोध्या के राज्य राम को ही मिले। ऐसे ये अनोखा खेल राम और भरत के हो रहे हैं, जो जीत के लिए खेलते नहीं ये जिताने के लिए खेलते हैं। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, यह जो कहने का भाव, सरस्वती शेष जी उनके पर प्रीति करते हैं और बाल चरित्र को गान करते हैं। इसलिए सभी लोगों को प्रेम करना चाहिए राम जी में, तब जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। शारदा जी शारदा रामायण में, शेषदेव जी शेष रामायण में, शंभु अध्यात्म रामायण में, मानस रामायण में और महारामायण में वर्णन करते हैं। वेद जो वेद रामायण में वर्णन करते हैं, विस्तार से बाल चरित्र को वर्णन किए हैं। ये है ईश्वर प्रमाण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। विधाता उन मनुष्य को वंचित कर दिया का भाव है जिनके मन राम जी में न लगकर सांसारिक पदार्थों में मन लगाते हैं। ये सब ठग गए, कारण यह सांसारिक पदार्थ के सुख संपत्ति और सम्मान ये सब छोड़कर राम जी का सेवकाई करना चाहिए, कारण ये सब राम भक्ति के बाधक होते हैं। सुग्रीव जी श्री राम जी को कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद बराधक। तो अभी ये कहते हैं मुझे कुछ जरूरत नहीं, मुझे आपके कृपा का जरूरत है। राम जी कहते हैं कैसे कृपा आपको चाहिए? अब प्रभु कृपा करहूं ये ही भांति,
अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। खर स्वान और वो शुकर जो अमंगल के सूचक, ये केवल पेट भरना जानते हैं। इनके पास भक्ति का कोई भाव भी नहीं है। वैसे मनुष्य जो ज्ञान और गुण के निधान है, अगर उनके जैसे आचरण करेंगे तो उनमें और मनुष्य में तफात क्या है? श्यावर रामचंद्र की जय। मानुष जन संप्राप्तं राम न भजते ह्यः, वंचित कर्मणा पाप इति जानिहि बुद्धिमान। ये सत्यपाख्यान का उदाहरण है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, अर्थात 10-12 साल का हो गए, त्यों ही गुरु पिता माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। दीन न जने वो गुरु पिता माता, गुरु यज्ञोपवीत दिए। तब राम जी को 11 वर्ष था। उसी दिन वैशाख शुक्ल दशमी शुक्रवार, वैशाख शुक्ल दशमी गुरुवार, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र और वृष लग्न में उनके उपनयन संस्कार हुआ। दीन अर्थात जनेऊ को हाथ में दिया जाता है, इसीलिए कहा गया दीन जनेऊ। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए, अर्थात गुरु जी के आश्रम में रहे, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। थोड़े दिन में अर्थात 8 दिन में सब विद्या आ गई। वेद उनका कंठस्थ हो गया, समस्त शास्त्र और पुराण जिह्वाग्र हो गया। दैत्य नाग दानव भूत प्रेत पिशाच तथा अन्य देश के भाषाएं अर्थात फारसी आदि भाषाएं, भालू राक्षस और पशु पक्षियों की भाषाओं में भी ये पंडित हो गए। चित्रकारी, तंतुकारी, शिल्पकारी आदि कला के ज्ञाता तथा समस्त गुणों के आचार्य अल्प काल में बन गए। इसका कारण वेद भगवान का श्वास है, और जिनका श्वास है वेद, ये प्रभु आज पढ़ते हैं। तो ये पाठ पढ़ना भी उनके एक तो कौतुक लीला। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। कौतुक भारी का भाव, ये बड़ा भारी नरनाट्य करते हैं। ये तो अखंड ज्ञान के स्वरूप ही है। इसी पर भी ये अज्ञानी जैसा पाठ भी पढ़ रहे हैं। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण थे, और सब राजाओं के लीलाओं के खेल खेलते थे। विद्या विनय अर्थात विद्या की शोभा विनय में होती है। विद्या ददाति विनयम। देखिए, बादल में जब जल भर जाता है, ये ओजनदार होकर घनी होकर नीचे आते हैं और पृथ्वी के निकट आकर ये वर्षा कराते हैं।
ऐसा विद्या पढ़ने के बाद विनय स्वभाव आते हैं। ये लोग जो झुकते हैं दूसरे के आगे। बरस ही जलद भूमि नियराई, जथा नवही बुध विद्या पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जनकपुर में परशुराम जी राम जी को कहते हैं, आप करुणा गुण और विनय के सागर हैं, आपका जय हो। आप इतना सुंदर बात करते हैं, ऐसे बात की कोई कर नहीं सकते। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर। जयति वचन रचना अति नागर, श्री राम जय राम जय जय राम। ये नृप लीला करते हैं। वो नृप लीला अर्थात शिबी दधीचि हरि चंद्र, शिबी चरित्र करते हैं, किसी दिन हरिश्चंद्र जी के चरित्र करते हैं, किसी दिन दधीचि का शिबी। ऐसा ये राजाओं के लीला करते हैं। और राम जी बाल सखाओं को सेना बनाकर स्वयं राजा होकर राजसभा बनाए सरोज तीर में बैठे हैं। और उनके कुछ मुख्य सखाओं को भी मंत्री पद दिए हैं और सभा में बैठकर न्याय करते हैं। शिबी तब बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अल्पकाल में विद्या पढ़ लेने पर भी ये नृपलीला करते हैं। हाथों में धनुष बाण, उनके बहुत शोभा बढ़ाते थे। रूप देखकर चराचर अर्थात जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के लोग अर्थात सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेहों में शिथिल हो जाते हैं, ठिठक कर रह जाते हैं। चराचर मोहित होने का भाव, बिना श्रृंगार में जो कोई सुंदर दिखाई देता है, ये भूषित मत दिखाई देते हैं, ये ही असली रूपवान होते हैं। ये से हमारे राम जी। देखिए दंडकारण्य में प्रभु वनवास में थे, उनके कोई श्रृंगार का वस्तु पास में नहीं था। ये स्वाभाविक रूप में उनको देखकर दंडकारण्य के ऋषियों, जो हजार हजार वर्ष के वैरागी ऋषि राम जी के रूप देखकर आसक्त हो गए। ये सोचने लगे कि अगर हम स्त्री होते तो श्री राम जी हमारा पति बन सकते थे। भक्तों के मनोरथ अपूर्ण रह नहीं जाता, इसलिए भगवान कृष्ण अवतार में उन्हीं ऋषियों का कामना पूर्ण कर दिए। पद्म पुराण में कुछ वर्णित सुनिए। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा राम हरिं तत्र भोक्तुम् इच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्त्रीमापन्ना। ये सब स्त्री
स्त्री हो गए। समुद्भूतास्तु गोकुले हरं संप्राप्य कामेन ततो भुक्त्वा भवान्नवा। ये सब ऋषियां गोकुल में गोपी होकर जन्म लिए और उनके मनोकामना भगवान कृष्णावतार में पूर्ण किए। स्त्रियों का पुरुषों के सौंदर्य में आसक्त होना यह स्वाभाविक है, लेकिन वृद्ध ऋषियों का फिर एकमात्र पुरुष पर इनके रूप में आसक्त होना ये कल्पनातीत है। यह प्रकृति के प्रतिकूल है। इसलिए भगवान के छवि कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं पटपीत मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। तो ये कंदर्प अगणित अमित छवि ये कैसा हो सकता है? आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा रूप किसी भी अवतार में भगवान के नहीं हुआ। जिसे देखकर चराचर मोहित हो सकते हैं। भगवान के वन मार्ग में जब ये जा रहे थे तो वन के छोटे छोटे गांव का नर नारियों उनको देखते हैं। इतना ऐसे देखते हैं कि उनके आंख के पलक नहीं गिरता था। न गिरने पर आंख थक जाते थे। जैसे मुर्गी आग को देखकर थकता नहीं उनका नेत्र, ऐसे ये देख रहे थे। थके नारी नर प्रेम पियासे मनहु मृगी मृग देखी दिया से अग्नि से ये अचल हो जाते हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे पलक निहु परिहरी निमेषे अधिक स्नेह देह में भोरी शरद शशि जन चितव चकोरी शरद शशि जन चितव चकोरी। शरद ऋतु के चंद्रमा में देखकर जैसे चकोरी उनके आंख लगा के रहता है, उनका पलक पड़ता नहीं। इससे श्री राम जी के रूप को सभी चर और अचर देखते रह जाते हैं। इसका कारण है कि ये सब प्राणों के प्राण, जीव के जीवन, सभी को देह और प्राण प्रिय होता है, लेकिन ये प्राणों से और देह से भी अधिक प्रिय थे। प्राण होते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। ये प्राणों के प्राण और जीव के जीवन देह कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राण से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। इसलिए कृपालु राम जी कृपा करके गली गली विचरण करके सबके नेत्र को सुफल करके सबको सुख दे रहे हैं। तो आज का
ये जो भाव वर्णन हुआ इसका जो पारायण अभी हमारे साथ कीजिए। जेहि विधि सुखी होही पुरलोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। कोसलपुरवासी बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु सुति गाए, जिनकर मनइना सन नहीं राता। ते जन वंचित किए विधाता, भये कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुति चारी। सोहरी पढ़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण अति सोहा। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन विचरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत। सब कहूँ राम कृपाल, सब कहूँ राम कृपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु।